चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे और ये अगली खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है और यहाँ पर बड़ी बड़ी हेडलाइन और इसी बीच देखिए कल जो है गांधीनगर में एक मीटिंग हुई। G20 के स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल हुए और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह देते हुए कहा है कि भविष्य की महामारी रोकने के लिए विश्व को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि अब हम सभी को अलर्ट पहले से रहने की जरूरत है, इसके अलावा एकजुट रहने की हमें जरूरत है। अगली हेल्थ इमरजेंसी के लिए दरअसल हम सभी को तैयार रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पर चूंकि मीटिंग हुई, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही है जिसका जिक्र साक्षी भी करेंगे। बिल्कुल महिमा, और मेरे पास इस वक्त नवभारत का अखबार है, साथ साथ में राष्ट्रीय सहारा भी अखबार मेरे पास रखा हुआ है। दोनों ही अखबारों में प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा गया है फ्रंट पेज पर कि किस तरीके से, क्योंकि G20 की अध्यक्षता देखिए इस बार भारत के पास है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उस बीच जब प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया तो कई सारी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है। और वर्चुअल संबोधन में उन्होंने सबका विकास सबका साथ का एक बार फिर से जिक्र किया। न केवल इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमने देखा कोविड काल में हमें तमाम समस्याओं से जूझना पड़ा और हमने वैक्सीन मैत्री के तहत तमाम जो बड़े देश थे उनकी सहायता की। अब इसी से लड़ने के लिए आगे हमें तैयार रहना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की कोई पैंडेमिक या इस तरीके की आपदा हमारे ऊपर ना आए, और अगर आए तो हम उसके लिए एक तरीके से वेल इक्विप्ड और वेल प्रिपेयर्ड हो। इसी के साथ उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया अपने वर्चुअल संबोधन में। वो ये थी कि भारत ने एक 2030 तक ये लक्ष्य रखा था कि हम उससे पहले टीबी की बीमारी को खत्म करेंगे, लेकिन हम 2030 से पहले ही उस लक्ष्य की ओर पहुंच चुके हैं और जल्द टीबी की जो बीमारी है उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बातें जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने शौचालय बनाने का काम किया, बैंक खाते खुलवाने का काम किया, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और देखिए साक्षी, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक और बात काफी महत्वपूर्ण की और भारत ने 100 देशों को वैक्सीन दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा पारंपरिक चिकित्सा से प्रकृति को स्वस्थ हमें बनाना है। तो देखिए ये आज की बड़ी हेडलाइन है एंड आई एम श्योर कि पलक और आपके अखबार में भी जो आपके पास है उसमें भी साफ तौर पे लिखा होगा कि प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कल दरअसल मीटिंग के दौरान की है। ठीक है महिमा, आपने इन बातों का जिक्र किया, लेकिन मेरे पास अब मौजूद है हमारा सहयोगी पत्रकार फर्स्ट इंडिया जी, और इस पेपर में हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। ये खबर है आपसे हम सबसे जुड़ी हुई। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कोचिंग मंडी की, यानी कि कोटा की, जहां पर लगातार आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। करियर में कोचिंग बच्चे इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। रिजल्ट की टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको उससे ज्यादा इजी लगता है मौत को गले लगाना। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आंकड़े बेहद परेशान करने वाले ये हैं। फर्स्ट इंडिया ये खबर प्रमुखता से दिखा रहा है, उसने छपवाई। हालांकि इस पर सीएम अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार आप आंकड़े सुन लीजिए। अगर हम बात करें, 21 छात्रों ने अब तक 8 महीने में सुसाइड कर लिया है। अपने आप में काफी परेशान करने वाली ये खबर है। अगर हम बात करें अंतिम 4 घटनाओं की जो बीते 13 दिनों के भीतर हुई है, अंतिम जो घटनाएं हैं वो प्रशासन से मिले हुए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि सुसाइड करने वालों में जो छात्रों की संख्या है वो 2015 के बाद प्रिया सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें सामने आती हैं ये दिल को दहला देती हैं, क्योंकि आमतौर पर जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे होंगे, आप लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं किस लिए? पढ़ाई के लिए ना, कि वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं, बच्चे अच्छे से पढ़े, अपना भविष्य उज्जवल करें। लेकिन वहाँ पर बच्चे किस दिशा में रह रहे हैं, किस दशा में रह रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ी पहल जो है वहाँ पर जो पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, उन्होंने की, और वो पहल ये है और काफ़ी इसी की सराहना भी की जा रही है, वो ये है कि जो पंखे लगे रहते हैं ना, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि सुसाइड की जो खबरें सामने आती है, लोग जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फांसी का फंदा लटका देते हैं पंखे में। उन पंखों में स्प्रिंग लगा दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी उसमें लटकेगा तो वो सुसाइड नहीं होगा। उसको लेकर यहाँ पर पहल की गई है और इसकी सराहना की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया और अब ये जो कमेटी है वो उन बिंदुओं पर विचार करेगी, उन बिंदुओं पर चर्चा करेगी जिस कारण ये बड़ी घटना घटी है, और उसके बाद आगे यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए जाएंगे जिसको अप्लाई किया जाएगा। क्या कुछ इस पर कहा गया है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। चिंता का विषय बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, तो मैं उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, ये स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और उन्हें फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है, और
मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे खुद से, तो ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर दें।